ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है, फॉर अ पॉइंट चार्ज। देखो, चलो इधर इधर ध्यान दो, अब बोलो नहीं, सुनो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, अगर मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है या माइनस हो, कुछ भी हो ना, इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे हमको पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। तो वी पी इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये होता है, ये हमने पढ़ा था। तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर के बढ़ने से पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। आर यानी ऐसे बोले कि अगर मान लो, पहले तो ग्राफ, अगर इसके नेचर्स की बात करें तो ग्राफ हमको कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, अब देखो ये ग्राफ हमको मिलता है, तो ग्राफ अगर बनाते हैं हम इसका, तो हम क्या लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं, अगर माइनस, तो हमने प्लस चार्ज लिया, इसके सेंटर पर प्लस क्यू रखा हुआ है, ये यानी ओरिजिन ये रहा। तो ये इधर वाली डिस्टेंस हमने x पॉजिटिव लिया हुआ है, इधर क्या है हमारा x निगेटिव है, वोल्टेज प्लस है। तो हम क्या पढ़ते हैं कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो पोटेंशियल्स की अगर यहाँ बात करें हम कि r के बढ़ने से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर बोलें कि इफ r टेंड्स टू जीरो, r क्या हो जाए, जीरो को अप्रोच करे, तो पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल किसको अप्रोच करेगा, ये इनफाइनाइट के, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और इफ r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंड्स टू जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, काफी पास में इसके अगर रहते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू लार्ज होगी, काफी दूर रहेंगे तो स्मॉल होगा। तो ग्राफ जब हम इसका बनाएंगे तो हमको ग्राफ इस तरह से मिलेगा, ये आ जाएगा। अच्छा, ये तो प्लस की डायरेक्शन में अगर चले, अब हम अगर इधर नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं एक्स की, तो भी तो वोल्टेज प्लस ही आएगा, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन है नहीं, तो हमेशा वोल्टेज क्या मिलेगा, हमको प्लस मिलेगा। अब वोल्टेज प्लस मिलेगा यानी एक्स की निगेटिव काफी लार्ज रहेगा, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा, तो वी टेंड्स टू जीरो, तो हमको ये ग्राफ ऐसे मिल जाएगा ये। अच्छा, ये तो प्लस के लिए रहा। अब अगर चार्ज हमारा क्या हो, नेगेटिव हो जाए, प्लस की जगह क्या रखें हम, माइनस चार्ज अगर लेते हैं हम, यानी यहां पर हमने माइनस क्यू रखा हुआ है ओरिजिन पे, ये ओरिजिन रहा, ये एक्स है और ये वी है। तो वोल्टेज का जो रिलेशन पढ़ते हैं, अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू हमने क्या बोला था, हमेशा साइन के साथ रखना है, तो माइनस ऑफ q हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई r। तो माइनस के क्यू बाई क्या होता r, यानी यहाँ पे x है तो डिस्टेंस हम x ले लेंगे r की जगह पे, ये आ जाएगा। अब हमने क्या समझा कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी तो v टेंड्स टू जीरो, काफी लार्ज डिस्टेंस के लिए आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस जीरो की तरफ टेंड्स करे, मतलब जीरो ही होगा, कहने का मतलब माइनस प्लस जीरो होता नहीं कुछ। अच्छा, और r टेंड्स टू जीरो तो v टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये कहने का मतलब। तो x की वैल्यू प्लस रहे, अगर x की बात करें कि x पॉजिटिव हो तो वोल्टेज क्या होगा, निगेटिव, तो ग्राफ हमारा क्या कुछ बनेगा, ऐसे बन जाएगा ये। सेम ऐसे अगर बात करें कि x क्या हो, नेगेटिव, तो भी वोल्टेज क्या मिलेगा हमको, नेगेटिव ही मिलेगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे बन जाएगा। ये आप लोग आगे बढ़ते हैं, यही थ्योरी यूज करेंगे, उसे फिर से हम रिकॉल किए। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास क्या हो, दो प्लस प्लस हो, ग्राफ हमको प्लॉट करना है, एक मान लो प्लस है, यहां पे प्लस क्यू रखा, यहां पे माइनस क्यू रखा, ये x6 है, इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है। अब आप देखो
ध्यान दो, एक प्लस और एक क्या मिल रहा है हमको, माइनस। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करते थे तो क्या करते थे, ये हमारे 3 रीजन्स हो गए, इसमें हम चेक करते थे कि कहाँ पहले जीरो आएगा। तो आप नॉर्मली अगर ऐसे सिंपल सा बात करें, ये भी प्लस है, ये भी ये प्लस है, ये भी ये माइनस है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो वोल्टेज नेट जीरो कब होगा। वोल्टेज की अगर बात करो तो के Q1/R1 होता है। जीरो आने का मतलब कुछ दोनों की वैल्यू सेम हो, डिस्टेंस भी क्या हो, सेम हो, तभी तो जीरो होगा। यानी इसके बीच में ही जीरो होगा। उधर इधर की अगर बात करो तो इससे डिस्टेंस पास है, इससे दूर है, लार्ज डिस्टेंस पे है, तो इसकी वैल्यू तो सेम हमको मिलेगा नहीं। अगर 0 वोल्ट, मान लो दो चार्ज अगर लेते, मान लो Q1 Q2 डिफरेंट मैग्नीट्यूड का समझते, तो के Q1/R1, दूसरा माइनस लिया के Q2/R2, तो इक्वल टू 0 अगर पॉसिबल हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि Q1/R1 की वैल्यू Q2/R2 हो जाएगा। तो जो इनका रेशियो आ रहा है Q1/Q2 का, वो क्या हुआ, R1/R2 हुआ। तो Q1 और Q2 का इनका रेशियो यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। जीरो खोज रहे हैं हम कि कहां पे जीरो पॉसिबल है, तो सिर्फ कहां पॉसिबल है, इसके बीच में। इससे चलेंगे तो इसकी दूरी कम है, इससे ज्यादा है। इसके इधर चलेंगे तो डिस्टेंस क्या है, इसका कम है, इसका क्या है, ज्यादा है। तो हमारा किधर पॉसिबल हुआ, बीच में जीरो होगा। तो अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमने क्या समझा था कि इस तरफ जब जीरो के इधर की तरफ इसके जैसा कैपेसिटी होगा, जीरो को उस तरफ इसकी जैसा नेचर होगा। तो यहां पे जब निगेटिव की तरफ हम चलते हैं तो अगर Q की बात करें माइनस है, तो वोल्टेज भी क्या मिलेगा हमको, माइनस मिलेगा। कोई डाउट किसी को। तो एक्स या प्लस कुछ भी रखेंगे, तो V ऊपर हमने लिया हुआ है, ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। तो यहां ग्राफ हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इस तरह से, ठीक। अच्छा, अब देखो ये जस्ट बीच वाला पॉइंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेंथ सेम है। अगर ये सेपरेशन हमने सपोज किया कि A है, तो इसका वोल्टेज कहां पे सेम होता, मतलब दोनों का कहां पे सेम आएगा, नेट जीरो होगा। सेम कहां होगा, A/2 पर जीरो हो जाएगा, तो A/2 पे हमको जीरो मिलेगा। तो A/2 पे इधर की तरफ ग्राफ बनेगा, A/2 के इधर इसके जैसा ग्राफ बनेगा। क्लियर। तो इधर जाते हैं तो ये माइनस चार्ज है, माइनस के लिए वोल्टेज भी क्या होगा, माइनस होगा। तो वोल्टेज प्लस ऊपर लिया है, माइनस कहां लिया है, नीचे। तो ग्राफ हमारा बनेगा इस तरह से इधर के लिए। अब इसके जब इस तरफ चलोगे तो प्लस वाले के लिए होगा, तो प्लस वाले के लिए वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ ऊपर पड़ेगा हमारा। काफी इसके पास में आएंगे तो इनफाइनाइट होगा, तो ग्राफ इस बन जाएगा हमारा ये। तो ये बनेगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके बाद ये प्लस है, प्लस से इधर चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो नेगेटिव में चल, लेकिन वोल्टेज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव प्लस के लिए। तो इसका ग्राफ हमारा इधर की तरफ बनेगा, इससे काफी दूर है, तो इसके जैसा नेचर होगा, तो ये हमको ऐसे मिलेगा, ठीक। अच्छा, दूसरा भी समझ, ये हमने क्या लिया, प्लस और माइनस। अब क्या लेते हैं, प्लस और प्लस भी लेके देखते हैं। ये ले लिया हमने। अब मुझे बताओ, देखो इसमें कहीं जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, दोनों सेम तरह के हैं, तो आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, सब जगह ऐड होगा। तो हमारे पास रीजन्स कितने बने, देखो इससे, देखो इधर की तरफ चलोगे तो इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो इसके काफी पास में रहेंगे तो वोल्टेज क्या होगा, इसका इनफाइनाइट। इससे दूर रहेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो ग्राफ मिलेगा तो प्लस ही हमको, तो ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा। तो ये जो बेंड हो रहा, बेंड नहीं है ना, ऐसे। अच्छा, दूसरा इसके बीच में आते हैं, थोड़ा सा यहां समझते हैं। बीच में जैसे आते हैं तो इसके लिए ग्राफ क्या होगा, एक्स निगेटिव है लेकिन वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव, तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। और इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ये भी इधर x पॉजिटिव है इसका, और ये ग्राफ ऐसे बनेगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो मतलब अगर मैं सेपरेट सेपरेट बनाता, मान लो दूसरा कलर यूज कर लेता हूं थोड़ा सा,
कि मैं एक एक का बना लेता। जैसे इसके लिए इस डायरेक्शन में बनाता तो इसका ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बनता, फिर इधर वाले के लिए ग्राफ अगर प्लॉट करता कि इसका, तो इसका ग्राफ कैसा बनता, ये कुछ ऐसा आता। तो दोनों को ऐड करते थे, जस्ट इसके ऊपर पड़ता कि नहीं, तो इसके ग्राफ हमको कैसा मिलता, कलर रुको दूसरा ले लेते हैं ना, ब्लू लिया है तो ब्लू ही ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ हमको कैसे मिलता, इस साइड का, यहां पे वैल्यू हमको क्या मिलती, मिनिमम, क्योंकि इसके पास में ये इन्फिनिटी ये हो जाता, ये भी हुआ, ये भी हुआ। क्लियर? अच्छा, अब इसके इधर चलते हम, हमारा ग्राफ वो है, इसके इधर चलते तो ये उसका भी प्लस वाले का ऐसे एक्स निगेटिव, लेकिन वो वोल्टेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका भी एक्स निगेटिव लेकिन वोल्टेज पॉजिटिव। तो ग्राफ हमको मिलेगा किस तरह से, चलो कॉपी कर लो इसको। तो देखो, एक हमने क्या लिया, ये दो एक्स हमने लिया, मतलब इस पे एक चार्ज रखा गया है, इस पे माइनस क्यू रखा, और इस पे हमने प्लस 4Q मान लो रख दिया, ऐसा चार्ज रखा गया। और ये ग्राफ हमको प्लॉट करना है। तो हमने अभी अगर सेपरेट सेपरेट बनाते, अगर माने प्लस की बात अगर ना करते, तो प्लस के लिए ग्राफ इधर बनेगा ऐसे, इधर ऐसे बनेगा। माइनस के लिए क्या बनेगा ग्राफ बोलो, माइनस का रखोगे तो निगेटिव हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक, अच्छा, इसके लिए माइनस का कैसे बनेगा, इधर की तरफ डिस्टेंस भी निगेटिव, वोल्टेज भी निगेटिव, सेपरेट सेपरेट बात करते। अच्छा देखो, एक माइनस है, एक प्लस 4Q है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जब ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या खोज रहे थे, पहले नल पॉइंट कहां पे जीरो होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहां है, ऐसे वोल्टेज कहां कहां जीरो पॉसिबल होगा। तभी हमने बताया कि वोल्टेज जो होता है जीरो होने के लिए वो क्या होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जो चार्ज छोटा होगा उसके पास में पड़ेगा, और इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो एक तो ये प्लस क्यू और प्लस 4Q और माइनस क्यू, तो इन दोनों के बीच में पड़ेगा, और वो भी इसके पास में पड़ेगा। कोई डाउट किसी को, ये इसके पास में पड़ेगा, वो भी क्या कहां पड़ेगा अगर निकालना हो। तो अभी हमने क्या समझा कि जो वोल्टेज की वैल्यू निकाल रहे थे तो पोजीशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, यानी R1 अपान R2 की बात करेंगे तो इसमें 1/4 हो जाएगा। तो इसको 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो R1 हमको कितना मिलेगा, अगर इसका सेपरेशन हम सपोज करें कि A है, तो R1 क्या हो जाएगा, A इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 + 4, यानी A/5 हो जाएगा रेशियो से। तो ये यहां पर पड़ेगा वो A/5 पर। अब देखो उसके बाद इस तरफ अगर हम चलते हैं तो ये छोटा है वो प्लस है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का इफेक्ट था कि बीच में आते थे तो इससे अवे उससे क्या होता था, टूवर्ड्स होता था, तो यहां ऐड हो जाता था तब जीरो नहीं। लेकिन यहां देखो, और इधर लेते थे तो अवे होता था, ये टूवर्ड्स तो अपोजिट होता, लेकिन वोल्टेज तो यहां भी इसका माइनस आएगा, इधर भी इसका क्या होगा, माइनस होगा। तो ऐड करेंगे तो जीरो पॉसिबल है, जिसमें यहां भी जीरो हो सकता है और इधर भी जीरो हो सकता है। अब इधर कहां जीरो होगा वो भी निकालना होगा, तो वो भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उसका रेशियो क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। तो एक्सटीरियर रेशियो वाले में जब बाहर की तरफ अगर मैं बात करूं, इसको मान लो R1 लिखा हमने, तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 - 1, यानी A/3 पर पड़ेगा ये। ठीक, जैसे हमने उधर एक्सटीरियर और इंटीरियर पढ़ा था ना, बाहर वाले में माइनस ले लेते थे कि जब बाहर मिलता था हमको। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे,
इससे जब काफी दूर रहोगे इधर की तरफ, देखो एक तो ये पॉइंट है, यहां पे 0 हो जाएगा, यानी इससे इधर चलेंगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा और उसका वैल्यू क्या होगा, कम। तो इधर की तरफ ग्राफ का नेचर इसके जैसा होगा। इससे काफी दूर रहेंगे यानी इनफाइनाइट पे, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। काफी पास रहेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ग्राफ हमारा कैसा मिलेगा, इस तरह से। अच्छा, अब इसके बीच में आते हैं इधर। ठीक यहां पर हमको क्या मिल रहा है, 0। यही पढ़ा ना हमने, यहां क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। तो इससे जब दूर चलेंगे इधर की तरफ तो इसके जैसा नेचर। तो इसके लिए तो निगेटिव साइड है, मतलब ये प्लस इधर माइनस होता ना, तो ये प्लस इधर माइनस डिस्टेंस चलेंगे तो वोल्टेज क्या आएगा, प्लस आएगा। बोलो, देखो ये इससे इधर चल रहा है तो वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव मिलने का मतलब ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, कोई डाउट, मतलब काफी क्लोज में रहेंगे तो इनफाइनाइट, तो ग्राफ हमारा कुछ यहां से ऐसे बन जाएगा। अच्छा, अब देखो इसके बाद ये टच नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि इससे ठीक इधर चलेंगे तो ग्राफ इसके जैसा होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये इसके लिए क्या है, प्लस इधर डायरेक्शन है, लेकिन चार्ज कैसा है हमारा, माइनस, तो वोल्टेज भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो वोल्टेज कहां मिलेगा, नीचे की तरफ। तो ग्राफ हमारा बन जाएगा ये ऐसे। अच्छा, अब इससे इधर आ जाओ। तो हमने समझा कि कुछ यहां पर, ये तो a/5 था ना, और ये क्या है हमारा, a/3 है। a/3 पे वोल्टेज क्या हो रहा है, 0। तो इसके पास में रहेंगे तो इसकी जैसा नेचर, और इससे दूर चलेंगे तो उसके जैसा होगा। तो इसके काफी जब पास में रहेंगे हम, तो वोल्टेज क्या मिलेगा हमको, इनफाइनाइट, लेकिन माइनस इन्फिनिटी की तरफ रहेगा, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो ये आ जाएगा हमारा। अब इससे जब दूर चलेंगे तो इसके जैसा होना शुरू हो जाएगा, यानी वोल्टेज क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन जब इससे काफी दूर रहेंगे, टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगी, 0। तो बीच में कुछ हमको मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि यहां 0 से स्टार्ट होकर फिर 0 जा रहा है। तो ग्राफ मिनिमम से फिर मिनिमम, तो बीच में क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ये ग्राफ बन जाएगा, कॉपी कर लो।